श्रीमद् भागवत गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध ग्रंथ माना जाता है। गीता साक्षात भगवान श्री विष्णु का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने इस ग्रंथ में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी गई एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर के समान है। इसलिए गीता को भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक महान ग्रंथ माना जाता है। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले इस ग्रंथ को पढ़ने से मन को शांति मिलती है और न्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा मिलती है। गीता में लिखे शब्द मोती के समान हैं। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती हैं। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा ही, और जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। अगर आप शंका में ही डूबे रहते हो तो आपके रिश्तों की लंका बहुत ही जल्द जलने वाली है। आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो इंसान सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा यह धर्म है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का
कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना कर्म करते रहो। मेहनत, लगन और त्याग वह कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता मिलना तय है। आपकी समायाचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। मुश्किलें चाहे 1000 हो, अगर मन में संकल्प हो तो हर काम संभव है। सब एक सा नहीं रहता। कभी शीशे से भी पत्थर टूट जाते हैं। जिसे कोई तोड़ न पाया उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और प्राण दे भी सके। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। अधिक घृणा ही अहंकार को पैदा करती है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं होता। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियाँ लाता है। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दे जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो आपको रुलाएगा। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। बात इतनी मधुर रखे कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को भी कड़वी ना लगे।